दोस्तों, आज इंडिया और आयरलैंड की टीम के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। कभी लग रहा था इंडिया जीतेगी तो कभी लग रहा था कि आयरलैंड आज भारत को हराकर इतिहास रच देगी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आयरलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की नजर शुरुआत से ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की थी, जबकि आयरलैंड की टीम तेज शुरुआत करके बड़े स्कोर की नींव रखना चाहती थी। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और मैदान पर रोमांच लगातार बढ़ता गया। आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए टिम टैक्टर और रॉस अडेयर मैदान पर उतरे। वहीं भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। अर्शदीप ने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुका है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर टिम टैक्टर ने शानदार टाइमिंग के साथ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर हर्षित राणा आए। इस ओवर की शुरुआत आयरलैंड के लिए शानदार रही। रॉस अडेयर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 बेहतरीन चौके लगाकर हर्षित राणा पर दबाव बना दिया। ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड अब खुलकर बल्लेबाजी करने वाला है, लेकिन युवा गेंदबाज हर्षित राणा ने गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर रॉस अडेयर को चकमा दे दिया। बल्लेबाज का बल्ला गेंद को सही तरह से नहीं पढ़ पाया और हल्का सा किनारा लेकर गेंद सीधा विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। इस तरह भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। रॉस अडेयर 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद हैरी टैक्टर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह के हाथों में था। उन्होंने पहली 2 गेंदें बेहद सटीक डालीं और बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि तीसरी गेंद पर टिम टैक्टर ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी रणनीति बदलते हुए हैरी टैक्टर को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में समा गई। हैरी टैक्टर बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हो गए। आयरलैंड को तीसरे ओवर में ही दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। 3 ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड का स्कोर 25 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद लॉर्कन टकर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और अब पूरी टीम की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हुई थीं। चौथा ओवर फिर से हर्षित राणा लेकर आए। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी शानदार लय बरकरार रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर टिम टैक्टर ने मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने शानदार वापसी की। टिम टैक्टर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में खेल बैठे और मिड ऑफ पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। टिम टैक्टर 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए और आयरलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए बेंजामिन कैलेट्स मैदान पर आए। 5वां ओवर अर्शदीप सिंह ने किया। इस समय आयरलैंड की टीम लगातार विकेट गिरने के बाद संभल कर बल्लेबाजी करना चाहती थी। लॉर्कन टकर और बेंजामिन कैलेट्स ने जोखिम लेने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इसके बाद छठा ओवर लेकर हर्षित राणा आए। इस ओवर में भी आयरलैंड के दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ सिंगल और डबल पर ध्यान दिया। भारतीय गेंदबाजों ने रन गति पर पूरी तरह लगाम लगाए रखी। पावर प्ले की समाप्ति तक आयरलैंड का स्कोर 36 रन पर 3 विकेट था। भारत पूरी तरह मुकाबले में आगे दिखाई दे रहा था, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही आयरलैंड के बल्लेबाजों ने अपना अंदाज बदलने का फैसला किया। 7वां ओवर करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए और इसी ओवर में मुकाबले का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। ओवर की दूसरी गेंद पर बेंजामिन कैलेट्स ने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की।
इस ओवर में कुल 15 रन आए और पहली बार ऐसा लगा कि आयरलैंड की टीम मैच में वापसी कर सकती है। दोनों बल्लेबाज अब खुलकर अपने हाथ खोलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारतीय टीम ने तुरंत जवाब दिया। 8वां ओवर लेकर शिवम दुबे आए और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर बेंजामिन कैलिड्स ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची चली गई। फाइन लेग पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार कैच पकड़कर भारत को चौथी सफलता दिला दी। बेंजामिन कैलिड्स 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी छोटी लेकिन आक्रामक पारी यहीं समाप्त हो गई। इसके बाद एक नए बल्लेबाज ने क्रीज संभाली और लॉर्कन टकर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शिवम दुबे के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉर्कन टकर ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया। इस चौके ने साफ संकेत दे दिया कि वो एक छोर संभालकर बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर टिके हुए हैं। 9वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। लॉर्कन टकर ने इस ओवर में भी अपना शानदार खेल जारी रखा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस ओवर में आयरलैंड ने 8 रन जोड़े और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। 10वां ओवर शिवम दुबे के हिस्से आया और उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। उन्होंने लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन बने। भारतीय गेंदबाजों का दबदबा लगातार बना रहा और आयरलैंड की रन गति एक बार फिर धीमी पड़ गई। 10 ओवर की समाप्ति तक आयरलैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन थे। 11वां ओवर करने के लिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने शुरुआत काफी कसी हुई की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर लॉर्कन टकर ने बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए क्रीज से बाहर कदम निकाला और फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि अनुभवी अक्षर पटेल ने इसके बाद शानदार वापसी की। उन्होंने आखिरी तीनों गेंदें इतनी सटीक लाइन और लेंथ पर डाली कि दोनों बल्लेबाज सिर्फ गेंद को रोकते हुए नजर आए और कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके। इसके बाद 12वां ओवर करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए। लॉर्कन टकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर क्रीज से बाहर निकलकर ऑन साइड की ओर शानदार चौका लगाया। भारतीय फील्डर गेंद के पीछे जरूर भागे, लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी थी। इसके बाद आयरलैंड के बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई और बड़े शॉट खेलने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 13वां ओवर एक बार फिर अक्षर पटेल के हाथों में था, लेकिन इस बार आयरलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर लॉर्कन टकर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद भी उन्होंने अक्षर पटेल को बिल्कुल भी सहज नहीं होने दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर लंबा छक्का जड़कर भारतीय दर्शकों को पूरी तरह शांत कर दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और पहली बार ऐसा लगने लगा कि आयरलैंड की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लॉर्कन टकर और उनके साथी बल्लेबाज के बीच साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। 14वां ओवर करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं उठाया और आराम से रन बटोरते रहे, लेकिन चौथी गेंद पर लॉर्कन टकर ने मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। यह चौका उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला था। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने तेजी से 2 रन पूरे किए और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लॉर्कन टकर ने बेहद संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। 15वां ओवर लेकर हर्षित राणा आए और उन्होंने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की तीसरी गेंद पर लॉर्कन टकर ने एक और पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची चली गई। मिड विकेट पर तैनात तिलक वर्मा ने शानदार संतुलन बनाते हुए आसान कैच लपक लिया। इसी के साथ लॉर्कन टकर की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 36 गेंदों पर 50 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके आउट होने से भारत ने राहत की सांस ली। इसके बाद जॉर्ज डॉकरेल बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया।
15 ओवर की समाप्ति तक आयरलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। अब आखिरी 5 ओवर बचे थे और दोनों टीमें मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थीं। 16वां ओवर करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने वॉशिंगटन सुंदर को गेंद सौंपी, लेकिन यह फैसला भारत के लिए महंगा साबित हुआ। ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल रही और इस फ्री मौके का पूरा फायदा जॉर्ज डॉकरेल ने उठाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद मिली फ्री हिट गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर गैरेथ डेलानी ने भी थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाया। आयरलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। इस ओवर में कुल 19 रन आए और मैच का रुख तेजी से बदलने लगा। 17वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, लेकिन यह ओवर भी भारत के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। पहली ही गेंद पर जॉर्ज डॉकरेल ने शानदार चौका जड़कर ओवर की शुरुआत की। इसके बाद गैरेथ डेलानी ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उन्होंने आखिरी 4 गेंदों में एक शानदार चौका और लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए और इस ओवर में कुल 27 रन लुटा दिए। कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड 150 रन तक भी मुश्किल से पहुंचेगा, लेकिन अब उनकी टीम 200 रनों के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही थी। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार वापसी कराई। जॉर्ज डॉकरेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेल बैठे, जहां अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़कर भारत को छठी सफलता दिलाई। जॉर्ज डॉकरेल 10 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद लियम मैकार्थी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। 19वां ओवर करने के लिए अर्शदीप सिंह आए। ओवर की तीसरी गेंद पर लियम मैकार्थी ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अनुभव का परिचय देते हुए शानदार वापसी की। ओवर की आखिरी गेंद पर गैरेथ डेलानी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर खड़े अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे। गैरेथ डेलानी सिर्फ 1 रन से अपना अर्धशतक चूक गए और 32 गेंदों पर 49 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी विस्फोटक पारी ने आयरलैंड को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब पारी का आखिरी ओवर बाकी था और गेंद एक बार फिर अक्षर पटेल के हाथों में थी। उन्होंने पहली ही गेंद पर लियम मैकार्थी को मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। लियम मैकार्थी 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर वापस लौटे। आखिरी गेंद पर मैथ्यू हम्फ्रीज रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। इस तरह भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवर में शानदार वापसी करते हुए आयरलैंड को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दिया। पूरे 20 ओवर समाप्त होने के बाद आयरलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाने में सफल रही। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था और भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 183 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसके बाद 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से ओपनिंग करने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। वहीं आयरलैंड की ओर से नई गेंद लेकर मैथ्यू हम्फ्रीज आए। भारतीय टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी और दोनों बल्लेबाज भी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने फाइन लेग के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में जोश भर दिया। आखिरी गेंद पर भी अभिषेक ने शानदार चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पहले ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन था और टीम ने लक्ष्य की ओर शानदार शुरुआत कर दी थी। दूसरा ओवर करने के लिए जय मुंद्रा आए, लेकिन इस बार आयरलैंड ने जोरदार वापसी की। ओवर की पहली ही गेंद पर जय मुंद्रा ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 4 गेंदों पर केवल 5 रन बनाकर निराश कदमों के साथ पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने ईशान किशन मैदान पर आए। हालांकि दूसरी ओर अभिषेक शर्मा लगातार आक्रामक बने रहे। ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर एक बार फिर भारतीय दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। भारत ने विकेट जरूर गंवाया था, लेकिन रन बनाने की रफ्तार बरकरार थी। तीसरा ओवर करने के लिए लियाम मैकार्थी आए,
लेकिन इस ओवर में अभिषेक शर्मा पूरी तरह गेंदबाजों पर हावी हो गए। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। इस ओवर में अभिषेक ने एक के बाद एक 4 शानदार चौके जड़ दिए। आयरलैंड के गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशते रह गए, जबकि अभिषेक लगातार रन बटोरते रहे। इस ओवर से कुल 21 रन आए और अब लगने लगा था कि अभिषेक शर्मा लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। उन्होंने बहुत कम समय में चौथा ओवर करने के लिए मैथ्यू हॉलार्ड आए। इस ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में विकेटकीपर लॉर्कन टकर को कैच थमा बैठे। ईशान किशन 5 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था। हालांकि दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने रन बनाना जारी रखा। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। अब 4 नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। भारतीय टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। 5वां ओवर एक बार फिर जय मुंद्रा लेकर आए। इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ा संयम दिखाया। अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और पारी को संभालने की कोशिश की। आयरलैंड के गेंदबाज भी लगातार सटीक गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर करने के लिए फिर से मैथ्यू हॉलार्ड आए और उन्होंने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में शॉट खेल बैठे, जहां जॉर्ज डॉकरेल ने आसान कैच पकड़ लिया। श्रेयस अय्यर 7 गेंदों पर केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे। अब बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा मैदान पर आए। उन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी कवर के क्षेत्र में बेहतरीन चौका जड़ दिया। 6 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। रन गति अच्छी थी, लेकिन विकेट लगातार गिरने से दबाव भी बढ़ रहा था। 7वां ओवर हैरी टेक्टर लेकर आए। अब तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने बिना जोखिम उठाए स्ट्राइक बदलते हुए 8 रन बटोरे और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। 8वां ओवर फिर से लियाम मैकार्थी लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। केवल 20 गेंदों में 50 रन की धमाकेदार पारी खेलकर उन्होंने भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक मिड विकेट पर बेंजामिन कैलिट्स के हाथों कैच आउट हो गए। उनकी शानदार पारी का अंत हुआ और भारत को चौथा बड़ा झटका लग गया। अब बल्लेबाजी करने वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। अब सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर आ चुकी थी। 9वां ओवर करने के लिए हैरी टेक्टर आए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते थे। आयरलैंड के गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में बल्लेबाज केवल 4 रन ही बना सके और अब मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था। 10वां ओवर एक बार फिर लियाम मैकार्थी लेकर आए। उन्होंने भी बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर लगातार सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरूरी रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 89 रन था। अब भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए आखिरी 10 ओवरों में 94 रनों की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। वहीं 11वां ओवर भारत के लिए एक और बड़ा झटका लेकर आया। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मैथ्यू हम्फ्रीज आए। भारतीय टीम पहले ही मुश्किल में थी और अब इस साझेदारी से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रॉस अडेयर के हाथों में चली गई। तिलक वर्मा 21 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही भारत को 5वां बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हो। अब 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने शिवम दुबे मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक इरादा दिखाया और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस चौके ने भारतीय फैंस की उम्मीदों को एक बार फिर थोड़ा जिंदा कर दिया।
12वां ओवर करने के लिए मैथ्यू हॉलार्ड आए। भारतीय टीम को इस ओवर में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और सीधे मिड विकेट पर खड़े बेंजामिन कैलेट्स के हाथों में चली गई। वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों पर केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को छठा बड़ा झटका लग चुका था। अब मैच पूरी तरह आयरलैंड की पकड़ में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल मैदान पर आए। अब भारतीय टीम की सारी उम्मीदें शिवम दुबे और अक्षर पटेल पर टिकी हुई थीं। 13वां ओवर हैरी टेक्टर लेकर आए। शिवम दुबे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 92 मीटर लंबा शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद हैरी टेक्टर ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आए, लेकिन जरूरी रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। 14वां ओवर फिर से मैथ्यू हॉलार्ड लेकर आए। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आ रही थी और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में असफल रहे। आयरलैंड के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और भारत को केवल 4 रन ही बनाने दिए। हर डॉट गेंद के साथ भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था और अब मुकाबला पूरी तरह आयरलैंड के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा था। 15वां ओवर करने के लिए मैथ्यू हम्फ्रीज आए। इस ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगाकर थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाज अब तेजी से रन बनाने का प्रयास कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से भारत को कुछ राहत जरूर मिली। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 129 रन था। अब जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 54 रनों की जरूरत थी। 16वां ओवर जय मुंद्रा लेकर आए और यही ओवर भारत के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। उन्होंने पहली 5 गेंदों पर बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। भारतीय बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लगातार डॉट गेंदों और सिंगल के कारण दबाव पूरी तरह शिवम दुबे पर आ गया। आखिरकार ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी गेंदबाज जय मुंद्रा के हाथों में चली गई। शिवम दुबे 14 गेंदों पर 25 रन की तेज और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने हर्षित राणा मैदान पर आए, लेकिन अब हालात इतने मुश्किल हो चुके थे कि भारत की वापसी बेहद कठिन नजर आने लगी थी। 17वां ओवर गैरेथ डेलानी लेकर आए। इस ओवर ने भी भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। पहली 4 गेंदों पर केवल 2 रन आए और रन गति का दबाव लगातार बढ़ता गया। अब अक्षर पटेल को बड़ा शॉट खेलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सही टाइम नहीं हुई और सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े टिम टेक्टर के हाथों में चली गई। अक्षर पटेल 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही भारत की आखिरी बड़ी उम्मीद भी खत्म होती नजर आई। अब बल्लेबाजी करने अर्शदीप सिंह मैदान पर आए। भारत को अब आखिरी 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य दिखाई दे रहा था। 18वां ओवर फिर से जय मुंद्रा लेकर आए। हालांकि हर्षित राणा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस ओवर में मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और भारतीय दर्शकों को एक बार फिर उम्मीद की छोटी सी किरण दिखाई दी। लेकिन दूसरी ओर आयरलैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। इस ओवर से कुल 9 रन आए। अब आखिरी 2 ओवरों में भारत को 36 रनों की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह आयरलैंड के नियंत्रण में था। 19वां ओवर करने के लिए एक बार फिर मैथ्यू हम्फ्रीज आए और उन्होंने भारत की बची हुई उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर बेंजामिन कैलेट्स को कैच थमा बैठे। हर्षित के आउट होते ही भारत की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने आए। अब क्रीज पर भारत की आखिरी जोड़ी मौजूद थी, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाज किसी भी तरह की वापसी का मौका देने के मूड में नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और मिड विकेट पर टिम टेक्टर ने आसान कैच पकड़ लिया। इसी विकेट के साथ भारत की पूरी टीम 148 रन पर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला 34 रनों से अपने नाम कर लिया
और भारतीय टीम को एक यादगार हार का सामना करना पड़ा।